हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। ओके, चलिए शिव शक्ति के नाम से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में आप शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करिए और फिर करते हैं हम रीडिंग स्टार्ट। तो आपके पार्टनर की एनर्जी फिलहाल क्या है? प्लीज हरिहर गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं? यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हीलिंग के लिए आपके पर्सन ने कोई क्लासेस ज्वाइन की हैं, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश की है, गिटार वगैरह, सितार वगैरह जो भी है, उससे भी आपकी हीलिंग होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक से खुद को हील करते हैं, या फिर किसी क्रिएटिविटी से खुद को हील करते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। पहली यहाँ पर एक बटरफ्लाई नज़र आ रही है। एक्चुअली क्या है, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन में देखा हुआ है। इनके अंदर भी वो चीज़ चल रही है कि उन्हें भी कुछ डिफरेंट निकल के आना है, उन्हें भी कुछ डिफरेंट दिखना है। ओके, जैसे आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी थी, आपने उसके ऊपर काम किया। आज के टाइम में आप बटरफ्लाई बने हुए हो, या बहुत कुछ आप कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। एक एक उड़ान भरी हुई है, जो भी है। तो आपके पर्सन भी आपको देखकर उन्हें भी लग रहा है कि नहीं, मुझे भी कुछ अच्छा करना है, मुझे भी मेरी लाइफ में जो भी मेरा क्रिएटिव साइड है उस पर काम करना है, ठीक है। मुझे भी अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो एक तरीके से आपको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी बोलते हैं कि इंसान को लगता है कि मैं क्यों अपनी लाइफ ऐसे बेकार से निकालूं, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया करता हूँ। तो ऐसी एनर्जी है। हम्म आपके पर्सन देख रहे हैं कि ऐसे आपकी सोच एकदम खुल गई। ये वो सोच तो नहीं है जिस सोच के साथ आप पैदा हुए थे, जिस सोच के साथ आपने इस पर्सन के साथ कनेक्शन रखा था, या जो सोच आपकी इस पर्सन के साथ तब थी जब आप कनेक्शन में थे। आपके पर्सन कह रहे हैं आपने सोच काफी ज्यादा बदल दी है, बहुत ज्यादा आपकी सोच परिवर्तित हो गई। इतना तो उम्मीद ही नहीं थी। जैसे बहुत सारी, जैसे मैं अपनी रीडिंग में अक्सर नहीं गाइड करती हूँ आपको कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसके बाद बहुत सारी जो हमारे पास्ट में हम लोगों को जो बचपन से सिखाया जाता, उसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनिंग होती है हमारी से। हमारा सबकॉन्शियस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, समझाया जाता है कि ऐसे 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 होता है। वही सारी चीज़ें आपको आती हैं। बट आफ्टर अवेकनिंग बहुत सारी चीज़ों पर आप डिसएग्री करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में ये भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपके पार्टनर को लग रहा है इतनी सारी इसकी सोच कैसे बदल गई। पहले तो ये सारी सोच इसको एग्री करता था, ये करती थी। अब ये कैसे मतलब किस तरीके से ये सारी चीज़ों को डिसएग्री कर देता है या डिसएग्री कर देती है। तो मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इसी से पता चलता है कि आपकी अवेकनिंग हुई है या नहीं। अगर आज भी आप बाकी लोगों की तरह वही सेम चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो और उन्हीं को ज़िंदगी मानकर आप एक ज़िंदगी की रेस में दौड़ रहे हो, तो आज भी आपके अंदर कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। जस्ट आपको ऐसा लगा है कि आपकी अवेकनिंग हुई, बाकी हुआ कुछ भी नहीं। अगर आप ये देखते हो कि पहले जो मेरी धारणाएं थी वो सब बदल गई, पहले जो मुझे चीज़ें सही लगती थी अब मुझे गलत लग रही हैं, पहले जो मुझे चीज़ें गलत लगती थी अब वो मुझे सही लग रही हैं। बहुत जगह आप चेंज अगर हुए होते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि यस, ये इंसान वास्तव में अवेकन हुआ है। आपके पर्सन को लग रहा है बहुत जगह पर आपकी ऐसी सोच बदल गई, जहां पर आप पहले एग्री करते थे, आपके पर्सन भी एग्री करते थे, आज आप उन चीज़ों में आज आप डिसएग्री कर देते हो। ऐसे मतलब आप उन चीज़ों में जैसे मना कर देते हो कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, नहीं मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, नहीं मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, ऐसा। आपके पर्सन देखिए, यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया। आपके पर्सन अभी भी कुछ सोच से ना बंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे कहाँ कहीं कहीं पर ऐसे आप लोगों को बोलते हुए आपने लोगों को सुना होगा कि समाज में रह रहे तो इतना तो करना ही पड़ता है, अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, इतना तो करना ही पड़ता है।
ठीक है? और ये बात सच है, आप जितना आगे बढ़ते जाएँगे उतना आप फ्री होते जाएँगे। शुरुआत में आप उन सोच से स्टक रहते हो, उन बातों से स्टक रहते हो, उन बातों में आप भी फँसे हुए होते हो कि नहीं यार ऐसे करना पड़ता है, नहीं ऐसे होता है, ऐसे करना पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे आप देखोगे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बहुत जगह पर आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे, चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, रूल्स को क्वेश्चन करोगे, सोसाइटी रूल्स जो है उनको क्वेश्चन करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें दूसरों के लिए लागू होती होंगी, मेरे लिए नहीं होती हैं। मैं अपने ऊपर मान्य नहीं करता हूँ, मुझे नहीं करनी है। ठीक है? तो जैसे आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि आप चीज़ों को लेकर फ्री हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी वहाँ पर थोड़े से स्टक हैं। आज भी उन्हें लगता है नहीं इन चीज़ों को तो फ़ॉलो करना ज़रूरी है। नहीं ये तो ज़रूरी है। नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा। मैस्कुलिन्स बहुत मुश्किल से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज़ उनके अंदर बहुत प्रैक्टिकैलिटी होने की वजह से ज़्यादातर समय इनका जो झुकाव होता है वो 3D की तरफ ही होता है। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ये सारी चीज़ों को क्वेश्चन कर पाएँ। इनको हमेशा वो सारी चीज़ें बहुत सही लगेंगी जो भी ये इंसानों को दबाती हैं, उनको व्यक्तित्व में जीने से रोकती हैं, उनको भेड़-चाल का हिस्सा बनाती हैं। अगर कोई इंसान कुछ बहुत अच्छा जैसे बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कोई इंसान है, कोई लड़का है बहुत अच्छा डांस कर लेता है। ठीक है। अब वो बहुत छोटी जगह पर रहता है, किसी ऐसी विलेज में रहता है या किसी ऐसे टाउन में रहता है जहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती या फिर कहा जाता है कैसा है लड़का होके डांस करता है। बहुत जगहों पर है आज भी इस तरीके की मान्यता। ऐसी जगह पर अगर वो लड़का पैदा हुआ है, उसके अंदर इतना अच्छा टैलेंट है तो वहाँ के लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तब तक आगे नहीं बढ़ देंगे जब तक कि वो अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ ना दे या फिर ये ना सोच ले कि अब जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और वो कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ के आगे निकले वहाँ से, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो किया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि पता नहीं कैसा है, क्या करता है। तो इस इन सब चीज़ों पर बहुत मुश्किल होता है मैस्कुलिन्स के लिए ख़ास तौर से, ठीक है? कि वो इतने जल्दी एक्सेप्ट करें। तो वो चीज़ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आई है इसीलिए मैंने आपको गाइड किया। ओके। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके केस में हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आप समझदार नहीं हैं, देखना आप आगे जाकर मुँह की खाएँगे। आप उतने समझदार नहीं हैं, आप देखना आगे जाकर मुँह की खाएँगे, अपनी-अपनी चलाने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को गलत दिशा देंगे, ठीक है? बट आपके पर्सन को ऐसा अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुँह की तो नहीं खाई आपने और आप आगे निकल गए, ठीक है? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। एक्चुअली ना यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अगर एक सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं पूरी तरीके से और आप वही फ़ॉलो करके ज़िंदगी ख़त्म करके निकल जाते हो, तो आपने ज़िंदगी में सीखा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी शायद इस तरीके की सोच बदल गई है और ये पर्सन बहुत अच्छे से देख रहे हैं कि अब तो बिल्कुल ये इंसान वैसा नहीं है जैसा ये पहले था। काफ़ी चेंजेस, काफ़ी परिवर्तन आपके अंदर इस पर्सन को नज़र आता है। हर चीज़ को आप क्यों चैलेंज करते हो? हर चीज़ पर आपको बात क्यों करनी है? हर चीज़ पर अब देखिए आप अगर असली जो गुरुज़ हैं, जो भी स्पिरिचुअल गुरु आप देखोगे वो हर एक हर एक टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है? हर एक टॉपिक पर उनकी अपनी एक अलग धारणा होती है, हर एक चीज़ पर वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जैसे अभी आप पहले ओशो को सुने, ओशो ने भी हर एक चीज़ पर बात की है, हर एक चीज़ को उन्होंने भी रटी-रटाई बातों को माना नहीं, जो भी लिखा हुआ था, जो भी था। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में वो चीज़ आपके पर्सन को नज़र आ रही है, कि रटी-रटाई चीज़ों को मत मानो। अगर तुम्हारे मन से नहीं आता तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करो, कभी मत एक्सेप्ट करो। यहाँ पर ना ऐसे आपके पर्सन देखते हैं कि एक तरफ देखिए ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? इस तरफ ना मतलब बहुत कम लोग हैं, बहुत थोड़े से लोग हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर लोग भी ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है? इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होने का मतलब कि बहुत सारा व्यवहार ये और वो। आपकी तरफ कोई भी ज़्यादा लोग इस पर्सन को नज़र नहीं आते, ना ज़्यादा फ्रेंड्स, ना ज़्यादा मतलब घूमना-फिरना, ना ही ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आप इस पर्सन को नज़र नहीं आते, जबकि ये खुद बहुत सारे लोगों के बीच में है। तो इंसान को लगता है ना मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, ठीक है? ओके, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ इस चीज़ में। किस चीज़ में? कि लोग मेरे पास ज़्यादा हैं, आपके पास लोगों की कमी है।
ऑथेंटिक लोगों की कमी तो होगी दुनिया के अंदर। भेड़ों को देखो आप, एक साथ झुंड में दिखाई देंगे। शेर हमेशा झुंड में आपको कमी दिखाई देंगे। शेर आपको हमेशा अकेले दिखाई देंगे, अकेले चलते हैं, उन्हें भरोसा है खुद के ऊपर। भेड़ आपको कभी अकेली दिखाई नहीं देगी, हमेशा दिखाई देगी कि झुंड में चलती है, बहुत बड़े। ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में वही चीज दिखाई दे रही है। आपको देख देख के आपके पर्सन ना घन चक्कर बने हुए हैं कुछ चीज़ों में। जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी बातों से, अपनी व्यक्तित्व से प्रभावित किया था, अब भी आप इस पर्सन को अपनी बातों और अपनी व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। पहले भी आपकी जाल में बहुत आसानी से, मतलब वो कहते हैं ना कि जाल में आसानी से फंस जाना, कहने का मतलब है कि पहले भी बहुत ईजिली ये आपकी चीज़ों में आकर्षित हो गए थे, अब ये फिर आपकी चीज़ों में बहुत ईजिली आकर्षित हो रहे हैं। आपका व्यक्तित्व इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लुभाता है। ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी करते हो आप तो जैसे रियल लगता है, जेन्युइन लगता है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आपको गुब्बारों का शौक है क्या? किसको है ये बताइएगा। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को बलून्स का शौक है, या फिर आपने अभी कुछ समय पहले बलून के साथ पिक अपलोड की हो सकती है। ठीक है, या फिर आप बच्चों को बलून बांटते हो, या फिर ये भी नज़र आता है जैसे कुछ लोग संस्था वगैरह से जुड़े रहते हैं, अनाथ आश्रम से जुड़े रहते हैं, वहाँ पर जाकर बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, खाने का सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, बलून्स वगैरह देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो, डेफिनेटली। ठीक है, जो लोग पता है कोई भी सोल पर्पस नहीं कर पाते हैं और अर्निंग है उनके पास, ठीक है, वो उनके पास अर्निंग है, पैसा कमाते हैं, और उन्हें ये नहीं पता है कि वैसा सोल पर्पस क्या है, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। पहली, किसी को खाना खिलाना, ठीक है, 30-40 लोगों को खाना खिला दिया, या फिर किसी संस्था में जाकर डोनेशंस करना, या फिर डोनेशन नहीं करने तो वहाँ के बच्चों के लिए कपड़े ले जाओ, वहाँ के बच्चों के लिए खाने का सामान ले जाओ, कुछ भी ऐसी चीज़ें, बुक्स वगैरह। तो आप ये मतलब साल में 2 बार तो कम से कम ये चीज़ें कर सकते हो, अगर करना चाहो तो, अगर आपके पास अर्निंग है तो। आपके पर्सन आपके अंदर एक चीज़ देखते हैं कि अब पहले की तरह कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर नहीं है। बहुत कुछ, मतलब बहुत सब कुछ एकदम सकारात्मक, एकदम पॉजिटिव, एकदम सब बढ़िया दिखाई दे रहा है आपके अंदर। तो आपको फ़ॉलो किया जा रहा है, आपके जैसा बनने की कोशिश की जा रही है। देखो, आपका पार्टनर जहाँ आपको कुछ नहीं समझ रहा था, वहाँ पर आपको ट्राई कर रहा है, आपके जैसा बनने का ट्राई कर रहा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिविटी का मैसेज है, जहाँ पर वो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीख रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, या फिर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी आपको कोई सरप्राइज़ दे सके, या फिर कुछ डिफरेंट दिखा सके। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। तो इनफैक्ट यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है ये इंसान आपको, तो आप कहीं न कहीं किसी पर्सन की इंस्पिरेशन बन गए हो, ठीक है? और किसी को नहीं तो आप अपने पार्टनर को डेफ़िनिटली इंस्पायर कर रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप जीते हो, ठीक है ना? आपके पर्सन पहले ना आपको हर जगह जब भी मिलते थे या मिलना चाहते थे, तो वैसे ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी, जैसे आपसे हमेशा उन्होंने कहा चुप के मिलना है, छुप कर मिलना है, ठीक है? किसी को पता ना चले, इसको पता ना चले, उसको पता ना चले, ठीक है? जैसे आपके पार्टनर को लगा था कि आप बहुत मतलब उसी टाइप के इंसान हो, ठीक है ना? यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है, ओह माय गॉड! ये तो कुछ डिफरेंट ही केस है, ये तो कुछ डिफरेंट ही इंसान निकला, है ना? तो ये एनर्जी भी निकल के आ रही है। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ आप छुप-छुप के करते थे, या ये पर्सन से आप छुप-छुप कर ही मिले हो, जो भी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इतना ज़्यादा ओपन,
इतना ज़्यादा खुला हुआ, इतना ज़्यादा आपको फ्रीडम में इस पर्सन ने पहले कभी ना तो देखा है, ना तो इमेजिन किया है। इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है आपको इस तरीके से देखना, आपको इस तरीके से सुनना, आपको इस तरीके से करते हुए देखना। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग हो सकता है संस्था वगैरह से भी जुड़े हों, अच्छा खासा सोल पर्पस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग सोल पर्पस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हीलिंग का पर्पस कर रहे हैं अपना। तो काफ़ी लोग आगे निकल गए हैं अपनी लाइफ के अंदर, ये एनर्जी निकल के आ रही। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। यहाँ पर सन और मून की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ना काफ़ी पॉजिटिव हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस पर्सन का झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर इन्हें बोझ उठाना पड़ता है तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है ये पर्सन इस वक्त में। जिम्मेदारियाँ, कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ अगर इस पर्सन के ऊपर हैं जो ज़बरदस्ती की है, जो आपके पार्टनर ने मांगी नहीं थी पर इनके ऊपर डाल दी गई हैं। पर्सन और शायद मैंने इस तरीके की रीडिंग की थी जहाँ पर लोग आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है। वो आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा ऐसा कर लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर लो सब ठीक हो जाएगा, शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो जैसे अननेसेसरी की इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के ऊपर डाली गई हैं या फिर उनके ऊपर इस तरीके के बोझ डाले गए हैं तो इस पर्सन को बहुत दिमाग इनका ख़राब होता है। रातों में ये पार्टनर सोते नहीं है क्योंकि इनको आती है आपकी ज़बरदस्त याद। आप चलते हो इनके दिमाग में पूरी तरीके से, तो इनको तो नहीं आती रातों में नींद। ऑल्सो हेरोफेंट की एनर्जी दिखा रही है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन को लगती हैं कि मुझ पर ये बोझ क्यों डाला। हेरोफेंट कहीं न कहीं मैरिज को भी शो करता है और कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों से निकलने के लिए मैं अध्यात्म का सहारा ले लूँ। हेरोफेंट कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहा है, किसी गुरु की बात करते हैं। जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे किसी गुरु की ज़रूरत है, मुझे चीज़ों को लर्न करना है, सीखना है। जब आप बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, आप अपनी लाइफ में एन्जॉय करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो और एक सक्सेस चाहते हो। लेकिन जब आपको अननेसेसरी बर्डन्स मिल जाते हैं, आपकी लाइफ में सारी वो चीज़ें होती हैं जो आप नहीं चाहते, ठीक है? एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है स्पिरिचुअल जर्नी जिनको भी मिली हुई है उनकी लाइफ से रिलेटेड, कि वो कितना भी कोशिश करें, उनकी लाइफ में चीज़ें एक तो उनके मुताबिक होती नहीं हैं, कुछ डिफरेंट उनकी लाइफ में होता है। दूसरा, वो जितनी बार भी पाथ से भटकते हैं वापस स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, फिर उनका मन हटेगा, फिर वापस वहीं आ जाएँगे, मतलब जहाँ से चले थे वहीं वापस आ जाते हैं। कारण इसका क्या होता है? कारण इसका ये होता है कि आप इस लाइफ टाइम के लिए कहीं न कहीं उस चीज़ के लिए चुने हुए हैं या फिर कहीं न कहीं आप उस चीज़ के लिए बने हुए हो। तो आप जितनी बार भी भागने का प्रयास करोगे मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपको वो कंफर्टेबल सिचुएशंस, वो कंफर्टेबल फैमिली, कंफर्टेबल हर चीज़ जो कंफर्ट करती है आपको, वो हो सकता है आपको उस लेवल से ना मिले। कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको डिस्कम्फर्ट ज़रूर करते हैं या फिर वो आपका ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं दी जाती है। अगर आप राइट पाथ चूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे तो आप कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, आपको थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा है। लेकिन जहाँ-जहाँ पे आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करोगे, दूसरों की तरह बनने की कोशिश करोगे, दूसरों की तरह चलने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आपके लिए ट्रिगर्स वेट कर रहे होते हैं। तो जैसे इस पर्सन को भी लगता है कि यार इतने सारे ट्रिगर्स, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, ज़बरन ही ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर डाल दी। तो इस पर्सन का भी मन करता है कि थोड़े समय ना ध्यान कर लूँ, साधना कर लूँ, या कोई गुरु मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, कोई सिखाने वाला मिल जाए तो मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ थोड़ा-सा। उसको भी सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया है। अगर आप ये सब काम पहले से कर रहे हो तो उसको भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया है। एटलीस्ट उसे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से इंसान रिलैक्स तो हो जाता है, बर्डन से तो मुक्त हो जाता है। यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर सन की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है, ठीक है? झुकाव पहले भी इस पर्सन का आपकी तरफ था, अभी भी इस पर्सन का झुकाव आपकी तरफ है और आज के दिन में आपकी इस पर्सन से बातचीत हो सकती है। लेकिन जितना इस पर्सन ने आपके अंदर और आपके भीतर चीज़ों को नोटिस किया, बदलाव नोटिस किया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अ आपने अपने आप को पूरा ही बदल डाला और आप पहले की तरह नहीं इंसान रहे हो। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए हो, हर चीज़ को चैलेंज करते रहते हो या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, ठीक है? तो बहुत कुछ इस पर्सन को आप में बदला हुआ नज़र आता है और यही चीज़ें इस पर्सन को लगता है अगर आपके साथ हो सकती है तो इनके साथ भी हो सकती है। अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो ये भी बढ़ सकते हैं, अगर आपको मिल सकता है तो इनको भी मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पर मून की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन के अंदर के जो भी डिसेप्शंस हैं, डिसेप्शन क्या होता है कि मुझे बेस्ट चाहिए,
मुझे शायद ये इंसान इससे भी बेहतर मुझे मिल सकता है। डिसेप्शन में क्या होता है, आप इन किसी इंसान को लॉयल्टी क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि इससे बेहतर भी मुझे मिल सकता है, यार मैं इससे बेहतर भी डिजर्व करता हूँ, करती हूँ। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मतलब एक चीज़ चल रही होती है कि मैं मुझे कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। इंसान यहाँ पर मौत खा जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसके मन में ये है कि इससे भी बेहतर मुझे मिल सकता है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेहतर मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना आकलन करना होता है कि क्या मैं बेहतर हूँ। अगर हाँ आपके मन से ये आता है कि मैं बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, तब तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन आपका ईगो सेल्फ कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन आपके एक भी गुण अच्छे नहीं हैं, तो आप डिजर्व नहीं कर रहे, ठीक है। जो मिला है उसी को उसी के साथ रह लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस पर्सन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो मिले उसकी कदर करना पड़ता है, कदर करनी आनी चाहिए। और स्पेशली जब लेसन्स आपको मिलने लगते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो आपको परमात्मा देता है ना, वही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बस आप बेकदरी में सारी चीज़ों को खराब ही करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगले नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे। 7 ऑफ कप्स की मेरा कप कौन सा है, हमेशा ना बेस्ट की तलाश, हमेशा बेहतर की तलाश, इससे पर्सन निकलेंगे। क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि प्यार डेफिनेटली आपसे करते हैं, आपका प्यार इस पर्सन को पूर्ण करता है, उन्हें खुशी देता है। ये चीज़ नेक्स्ट एक्शन में भी इस पर्सन को रियलाइज़ होगी, अभी भी रियलाइज़ हो रही है। तो ऑफर डेफिनेटली आपके पास ही आएगा। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर लेटर है VAZFJS106, यहाँ पर नंबर है। ओके, आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।